नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ, हार्ट अटैक। आजकल आपने सुना होगा कि कहीं कोई नाच रहा है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, कहीं कोई रास्ते में चल रहा है उसको हार्ट अटैक, कोई गाड़ी चला रहा है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई कहीं कोई वॉक पे जा रहा है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, कहीं बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। आपने सुना होगा कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है या कोई डॉक्टर है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है। कोई अच्छा खासा जॉब में बैठा हुआ है अपनी कुर्सी पे, उसको बैंक में हो चाहे कहीं भी ऑफिस में हो, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसे केस हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक के लिए आपको क्या करना है? हार्ट अटैक जहाँ तक ये विषय तो बहुत गहरा है, इसमें डॉक्टर लोग ही अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन हमने जो स्वयं भी देखा है मैंने, और ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली बढ़ने से होता है, ये सभी जानते हैं। और एक बार मैं स्वयं भी जो है भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि एक बार मैं जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो जब मैं 2 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक के बाद अचानक मेरे पैर धीमे हो गए। जब मेरे पैर धीमे हो गए तो मुझे भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया। मैं जाकर वहाँ बैठ गया एक जगह पे। फिर किसी बाइक वाले से मैंने बोला कि भाई थोड़ा घर छोड़ दे, उसने मुझे घर छोड़ दिया। तो जब मैं घर आया तो मैंने क्या किया कि थोड़ा अदरक लिया और ये दालचीनी लेकर उसकी मैंने चाय बनाई। चाय बना के चाय पी ली मैं। उसके बाद में मैं अपने को बिल्कुल एकदम बहुत फ्री महसूस, जो मुझे समस्या हो रही थी बिल्कुल एकदम मैं फ्री अपने को जैसा पहले था वैसे ही महसूस करने लगा। चलो ये तो सही भी बात। अब अगले दिन मैं गया डॉक्टर के पास। अब जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख दिए। उन्होंने मेरा इको ईसीजी और इको दोनों करवाया मैंने वहाँ पे। और कोलेस्ट्रॉल थोड़ा मेरा बड़ा निकला था, लेकिन वो दोनों रिपोर्टें मेरी ओके आई थी। क्योंकि अच्छा, रिपोर्टें जब ओके आई तो उन्होंने वहाँ से मुझे कुछ दवाइयाँ लिखी। तो जब दवाइयाँ लिखी तो मैं घर आ गया। घर आकर मैंने मुझे वो दवाइयाँ तो खानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा जड़ी बूटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ तो मैंने वो दवाइयाँ नहीं खाई। तो नहीं खाई तो मैंने अपना घरेलू इलाज मैंने शुरू कर दिया। मैं ये अर्जुन की छाल का पाउडर जो है वो मैं उबाल कर थोड़ा पीने लगा। एक चुटकी अर्जुन की छाल जो है वो मैंने आपका पानी में, एक गिलास पानी में उबाल कर जो है आधा गिलास होने के बाद वो जब थोड़ा नॉर्मल हो जाता था तो मैं पी लेता था उसको। तो इस तरह से मैं, आज से ये 8 साल पहले की बात है, 8 से 10 साल हो गए कम से कम। तो मैं स्वस्थ हो गया। उसके बाद मैंने लगातार काफ़ी दिन इसको पिया। लेकिन जब ज़्यादा दिन पीने लगा तो ये भी नुकसान करने लगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन जब आप उसको ज़्यादा पीते हैं तो वो भी नुकसान करने लगती है। कारण होता है कि हमारे शरीर में खाली जड़ी बूटी से ही काम नहीं होता, हमें विटामिन की भी जरूरत पड़ती है। तो अन्य विटामिन की शरीर में कमी हो गई होगी। तो उसके बाद मैंने वो उसको लेना छोड़ दिया, फिर रेगुलर लेना छोड़ दिया। फिर मैं पहले रेगुलर लेता था, ये 3 महीने 6 महीने मैंने इसको रेगुलर लिया था। फिर मैंने धीरे धीरे करते उसको मैंने वो पहले थोड़ा गैप करा कुछ दिन, जैसे 3 महीने लिया, फिर मैंने गैप करा 1 आध हफ्ता, फिर 3 महीने लिया। ऐसे करते करते मैंने उसको साल भर तक लिया, और साल भर के बाद मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। क्योंकि मैं एक थायराइड की समस्या भी मुझे थी, तो थायराइड की गोली भी मैं लेता था। तो धीरे धीरे करते करते फिर खैर कोई बात नहीं, मुझे हार्ट की जो समस्या थी वो मेरी नॉर्मल हो गई। और आज मेरे को 8 से 10 साल हो गए, और मैं बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और अब मैं अर्जुन की छाल नहीं लेता हूँ, और ना मैं कोई टेस्ट कराता हूँ। सबसे बड़ी बात है, लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार टेस्ट कराते हैं। तो मैं कोई टेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अपने खान पान पर ध्यान रखता हूँ। और कभी अगर मुझे थोड़ा सा भी मुझे सीना में थोड़ा सा भारीपन लगता है, तो मैं उस दिन क्या करता हूँ कि अर्जुन की छाल बना के जो है अपना थोड़ा सा अर्जुन की छाल, 1-2 चुटकी अर्जुन की छाल पानी में मिलाकर थोड़ा उबाल कर उसको थोड़ा नॉर्मल होकर उसको पी लेता हूँ। 2-3 दिन पी लेता हूँ, कभी कभी 4-5 दिन भी पी लेता हूँ। और उसके बाद वो राहत दे देता है, उसके बाद फिर मैं नहीं पीता हूँ।
तो तब से मैंने शुरुआत में मैंने बड़े टेस्ट कराए। मैं भी परेशान हो गया, डॉक्टर लोग खून जितना मैं खाता नहीं था उससे ज़्यादा वो मतलब खून निकाल लेते थे, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे इतना तो खून बन नहीं रहा जितना खून निकाल रहे हैं ये लोग। तो अब मैंने उसके बाद मैंने कोई टेस्ट ही नहीं किया। काफ़ी साल 8 साल तक मैंने कोई टेस्ट नहीं किया। एक बार मैंने टेस्ट भी कराया तो मैंने कराया विटामिन B12 और विटामिन डी का। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का तो मैंने टेस्ट ही नहीं कराया। सिर्फ 2-3 बार शुरुआत में कराए थे टेस्ट, उसके बाद फिर कोई टेस्ट नहीं कराए। लेकिन मैं एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और लेकिन ये है कि अगर हम अर्जुन की छाल भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली अर्जुन की छाल ही पर्याप्त हार्ट के लिए है। हमें अच्छी डाइट भी लेनी चाहिए उसके साथ। हमें देसी घी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दही का सेवन भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। दूध का सेवन भी करना चाहिए। ये नहीं, हाँ, जिन दिनों अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो उन दिनों आप थोड़ा दिन के लिए 2-4 दिन छोड़ सकते हैं, एक आध हफ्ता, लेकिन उसके बाद आप उसका सेवन कीजिए। अगर आप उसका सेवन नहीं करेंगे तो आपको दूसरी समस्याएं हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप अखरोट का सेवन भी कीजिए। अखरोट भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। आप अखरोट जो है शाम को जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उस टाइम पे आपको जो है रात को नींद नहीं आती। जो कोलेस्ट्रॉल जिनके खास तौर पे बढ़े रहते हैं उनकी रात में नींद टूट जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। जो हार्ट के मरीज होंगे और या कोलेस्ट्रॉल के मरीज होंगे उनकी रात में जो है नींद टूट जाती है। इस बात का आप ध्यान रखना। जब भी मैंने तो देखा, जब भी मेरी रात को नींद टूटती थी तो मैं एक अखरोट खा लेता था। एक अखरोट खाया, उसके बाद आराम से सोता था मैं। बढ़िया बढ़िया नींद आती थी। उसके बाद में जो था, क्या होता था कि जब आपका कभी मैं किशमिश खा लेता था रात को, जब नींद नहीं आ रही तो मैं किशमिश भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। वो आयरन का स्रोत भी है और बहुत अच्छा एक स्रोत है, आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो उसके बाद जो है आप बादाम का सेवन भी कीजिए। हार्ट के लिए बादाम भी बहुत अच्छा है। हैं? तो इस तरह से जो है कि आप खट्टे मीठे फल खाते रहिए, ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा लीजिए। ये नहीं कि आपको हार्ट की समस्या होगी, आपने ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया, सारा सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर शरीर में बचेगा ही कहाँ? कुछ होने वाला नहीं है शरीर में। फिर वो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, है कि नहीं? शरीर कैसे स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग करने के लिए तो शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए भाई। लीवर है, हार्ट है, किडनी है, इनको मजबूती करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपके कोई सा कुछ कभी क्या करते हैं डॉक्टर लोग, क्या है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की दवा दे देते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। उसको उससे बेस्ट ये है कि आप लीवर का टॉनिक ले लीजिए। सुबह आप लीवर का टॉनिक ले लीजिए और एक ढक्कन उसको पानी में, आधा गिलास पानी में मिला के पी लीजिए। और उसके बाद जो है शाम को जो है कि आप एक कोई मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। क्योंकि खाली लीवर के टॉनिक से ही आपको लीवर मजबूत नहीं होता है। मल्टीविटामिन की ज़रूरत भी पड़ती है। आप लीवर टॉनिक के बाद जो है मल्टीविटामिन अगर शाम को आप ले लेंगे जिसमें विटामिन B12 हो तो, और भोजन अच्छा लीजिए, फल फ्रूट्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, तो आपका जो है बहुत स्वस्थ आप अपने को महसूस करेंगे। और आपको हार्ट वगैरह की समस्याएं जो है वो कम होंगी। और खान पान पर आप अच्छा अपना ध्यान रखिए। और फाइबर का ध्यान रखें खास तौर पे अपने भोजन में। और त्रिफला ज़रूर घर में रखें। कभी कभी त्रिफला का भी सेवन करें। और जब भी आपको आपको जब त्रिफला का सेवन करेंगे और कभी आपका जैसे अर्जुन की छाल, कोई दिक्कत आ रही है अर्जुन की छाल का सेवन कर लेंगे, कभी बीच में त्रिफला का सेवन कर लीजिए, कभी अखरोट का सेवन कर लीजिए। अलग अलग चीज़ों को बदलते रहिए आप। तो आप इस तरह से आप अगर आप करते रहेंगे तो आपको जो है ये हार्ट की समस्या जो है आपको नहीं होगी। बार बार आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। हाँ, लेकिन आपको अगर अन्य समस्याएँ हैं, जैसे थायराइड के मरीज़ होते हैं, थायराइड के मरीज़ों को क्या होता है, उनके शरीर में जब वो अधिक समय दिनों दिनों तक दवाइयाँ लेते हैं, तो उनके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है। तो उनके लिए, और लीवर कमज़ोर हो जाता है उनका, तो उनके लिए भी जो है आपका ये जो है आयुर्वेदिक दवाई, लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन जो है अलग-अलग टाइम में लीजिए, एक साथ मत लीजिए। सुबह आप लिवर टॉनिक ले सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटी तो कहाँ से इकट्ठा करते रहेंगे, इसलिए सबसे आसान तरीका है कोई अच्छा सा लिवर टॉनिक ले लीजिए। और शाम को जो है कि आप कोई मल्टीविटामिन भोजन के आधे घंटे, आधा घंटे के बाद एक कोई मल्टीविटामिन एक ढक्कन सिरप पी लीजिए। तो आप
अपने को स्वस्थ महसूस करेंगे। कोई ज़्यादा टेस्ट करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर डॉक्टर ज़रूरी है तभी टेस्ट कराएँ। तो बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य किसी टॉपिक को लेकर हम फिर आपके पास तब तक धन्यवाद।